सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज़ चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। व्यापारी सम्मेलन है, उसमें कहाँ के व्यापारी 2022 देखिए, ये 2022 की ही तैयारी है। आज व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन था जिसमें ललितपुर, झांसी और जालौन जिले के जो व्यापार सभा के लोग थे वो उन्हें आमंत्रित किया गया था और व्यापार सभा के लोगों को इस बात से अवगत कराया गया कि जो समाजवादी सरकार रही है उसमें किस तरीके से व्यापारियों को सहूलियत पहुंचाने का काम किया गया है और आज व्यापारियों का मौजूदा सरकार के समय में ज़बरदस्त तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए अगर माननीय अखिलेश यादव की 2022 में सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि व्यापारियों का, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का भला होगा। व्यापारी अगर खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि व्यापारी आगे आएं और 2022 में माननीय अखिलेश यादव को सहयोग करें, उनकी मदद करें, जिससे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन सके। सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो जाए और आप उन्हें आरोपित करने का काम करोगे तो किसान की लड़ाई आपकी लड़ाई है। अगर किसान भारत बंद की काल देता है तो बुंदेलखंड का व्यापारी भी अपने बाजार को बंद कर उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने का काम करेगा। ये फैसला यहाँ से लेकर जाना चाहता हूं। ये तो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अपने वोट की कीमत को समझ लेना। ये शहूर अगर अपने आप के अंदर नहीं आया तो ये वोट के लुटेरे अलग अलग रूप में आपके बीच में आकर आपके वोट को लूटने की साजिश करना चाहेंगे। इन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खड़ा तोड़ने का काम कर दिया। ये किसी भी रूप में वो बात को नहीं दिखाना चाहते। आज झांसी के मंडप में व्यापार सभा का जो सम्मेलन है वो झांसी के बाहर छपने का काम नहीं होगा, परंतु उन तमाम चीजों को हम किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकें ये होशियारी और शऊर आपको लाना होगा। आप अगर वास्तव में ऐसे दरिंदे होगा कि आप अपने वोट की हिफाजत करो तो भी साम दाम दंड भेद और उसके साथ कुटिलता के साथ लोकतंत्र को लूटने वाले आपके वोट को काटने का भी काम कर सकते हैं। आपका 18 साल के बच्चे का वोट बन जाए, आप बीएलओ से मधुर संबंध बनाकर उस अपने ईवीएम मशीनों को और उसके आधार पर एहसास करा दो क्योंकि जिन्होंने आपकी असमत को लूटा है, जिन्होंने नोटबंदी, जिन्होंने जीएसटी, जिन्होंने कोरोना के इस कांड में जिस तरह के कामों को करने का काम किया है वो सरकार व्यापारी ही नहीं, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सबके प्रति संवेदनहीन सरकार है। ये क्या उनकी संवेदनहीनता नहीं है? अभी सूद साहब ने कहा कि झांसी, केवल झांसी नगर निगम में मेरे 631 व्यापारी बंधु कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार हुआ। दे आती है। आज इंसान चांद पर पहुंच रहा है। दुनिया की महामारी थी। 10 दिसंबर को पहला जीरो पेशेंट मिला था चाइना के वुहान में, परंतु आपने WHO की बार वार्निंग के बाद भी आपको परवाह नहीं थी कि आप सचेत करते हैं। मैसेज तो आपके पास था, जनता के पास नहीं था, पर आप खेल रहे थे क्योंकि फरवरी में आपको डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करना था। आपने गुजरात में जाकर मोटेरा स्टेडियम में स्वागत किया, वो हजारों लोग उसके साथ कोरोना को लेकर आ गए और आपके देश को ग्रसित कर चले गए और आपकी परवाह नहीं हुई। आपने 22 मार्च को जाकर पहला जनता कर्फ्यू लगाया और उसके एक दिन बाद फिर आपने लॉकडाउन लगा दिया। हमने तो नहीं कहा था लॉकडाउन लगाने को, हमारे पुरखों ने भी नहीं देखा लॉकडाउन क्या होता है। हमने सोचा 5 दिन 10 दिन बाद लॉकडाउन हट जाएगा। वो तमाम अप्रवासी मजदूर जो दूर बुंदेलखंड से दूर काम कर रहे थे, जब 1 दिन 10 दिन 15 दिन और शैलेंद्र जैन, मैं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। किस प्रकार का सम्मेलन आयोजन किया? आज यहाँ व्यापारियों को जागृत करने के लिए, उनको सही स्थिति बतलाने के लिए, क्योंकि जब मुलायम सिंह की सरकार थी और उसके बाद अखिलेश जी की, तो
उन्होंने जो व्यापारी हित में जो काम किए हैं वो आज तक के इतिहास में जब से भी तमाम मुख्यमंत्री बने किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किए हैं। 3/7, 7/16 चुंगी या जिसकी भी हमने शिकायत की है वो सारे काम ऊपर से और हमारे लोकल स्तर पर माननीय चंद्रपाल जी, माननीय दीपक, श्याम सुंदर सिंह जी, इन्होंने सब लोगों को राहत दिलाने के काम किए हैं। तो इस समय जब चुनाव का समय है तो हम लोग की भी ड्यूटी है और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी आए हैं तो उनसे हमको तमाम दिशा निर्देश मिले हैं। हम लोगों को इस समय मेहनत करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है पूरे देश में कि जो मौजूदा सरकार है वो गिने चुने उद्योगपति जिन्हें हम कारपोरेट बोलते हैं उनके लिए काम कर रही है। हमारे आपसे किसी से नहीं छुपा हुआ है कि जितने भी उद्यम हैं जो भारत सरकार ने बड़ी मेहनत से बनाए थे, चाहे रेलवे हो, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे हर प्रकार के उद्योग ये सरकार बेचने का काम कर रही है। और जब उसमें जाएंगे ये लोग कॉरपोरेट सेक्टर में जहां हमारे 10,000 लोग काम करते हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, 1,000 काम करेंगे। और आज कॉरपोरेट सेक्टर की एक और आपको बात बतलाना चाहता हूं। कहने को तो पैकेज उनका 20 लाख और 50 लाख, उस आदमी की जवानी पूरी ख़त्म कर दी है। उसका 24 घंटे में 18 घंटे उसका शोषण है। हमारे यहाँ जो जितने भी उद्यम थे उसमें सब लोग काम करते थे और उनको भविष्य की भी एक गारंटी थी कि काम करने के बाद सभी को जब वो सेवा निवृत्त होते थे तो उन सबको पैसा मिलता था। अब किसी के लिए कोई गारंटी नहीं है और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े उद्योगों में काम कर रहे हैं वो तमाम लोग, इंजीनियर्स लोग, इनको अभी जवानी में ही तमाम बीमारियां हो रही हैं, तमाम वो मानसिक बीमार हैं। तो ये सब जो चल रहा है इस समय उद्यमियों के लिए, हमारी पार्टी कम से कम उस समय हर आदमी की इज्जत थी और हम लोग बिल्कुल खुशहाल थे। आज जो हमने सोचा था, जो ये राम राज्य की बात करके सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।